हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए ज़रूरी बातें, तो आप सोच रहे होंगे कि ये अब कौन सी ज़रूरी बातें लेकर आई हैं जो हमें नहीं पता है। हमें तो भाई देखो 3 साल पूरे होंगे, मतलब जब तक पेपर होगा तब तक 3 साल हो जाएंगे। पीजीटी के पेपर के दौरान तो हो ही जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने के लिए आई हूँ या क्या कहने के लिए आई हूँ वो मैं बता देती हूँ। बेसिकली देखिए, आप लोग, अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आप लोग भी अब जो एमसीक्यूज है वो इतने समय से करते करते थक गए होंगे। थक गए हो नहीं थक गए हो बताओ। मेरे साथ साथ आप लोग भी जवाब देना कि जब आप बहुत सारे चैनल्स आप लोग देखते होंगे उस पर एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। और अब तो वही जो मेरा वाला तरीका है कि एमसीक्यूज के साथ उसके एक्सप्लेनेशन दे के 2-3 बातें और बताना, तो वो भी आप लोग देख रहे होंगे और अच्छा भी लगता है और आपकी उससे नॉलेज भी बढ़ती है। लेकिन अब मैं जो है, चूंकि मैं चीज़ें कुछ अलग अलग करती रहती हूँ, तो अब मैंने सोचा कि यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, देखिए यूट्यूब पर मेरे तो अपने जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं हैं पेड बैच के वो भी जुड़े हुए हैं। कई लोगों ने मतलब यूट्यूब पे इतना ज़्यादा, भाई देखो नफरत तो मिलती ही रहती है लेकिन प्यार बहुत मिलता है। और उससे मन करता है कि जो हमें हमसे प्यार करते हैं उनके लिए क्या करा जाए। अब नफरत करने वाले तो देखो हर जगह होते ही हैं। तो मैंने क्या सोचा है आप लोगों के लिए कि मैं एक एक अलग सी ही चीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। वो चीज़ जो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी तैयारी में। अब उसमें क्या है कि जैसे मैंने जो एक चीज़ किया, जैसे आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एमसीक्यूज तो आप कर ही रहे हैं, नहीं वो नहीं, वो चीज़ नहीं करवा रही हूँ। जैसे कोट्स हैं, शेक्सपियर के प्लेस के कोट्स हैं, तो नहीं समझ में आता कि कोट्स जो हैं ये कौन से प्ले के हैं। लेकिन अगर हम उन कोट्स को कहानी की तरह से समझ लें तो क्या वो कोट्स याद नहीं हो जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि वो कोट्स आप लोगों को इसी तरीके से करवाऊं। अब हो सकता है मेरी देखा देखी और लोग भी ये करवाएं, लेकिन पहले शुरुआत, क्योंकि इसके लिए दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, तो मैं कोट्स जो है वो कहानी की तरह, अगर कोट्स को समझा दिया जाए जो शेक्सपियर के प्लेज में कोट्स हैं, तो उनको कहानी की तरह, या या नहीं, यही चीज़ है, जो चारों राइटर्स हैं उनके जो वर्क्स हैं उनको, सबसे मुश्किल जो स्टूडेंट्स को लगता है वो ये लगता है कि मैम अगर कोटेशंस आ जाती हैं और हमें वो कोटेशंस नहीं पता हैं तो हम अंदाज़ा भी कैसे लगाएंगे कि ये कौन से प्ले का है, ये कौन से वर्क का पार्ट है। तो उन कोटेशंस को चूज़ करके कहानी की तरह आपको सुनाया जाए, है ना अच्छी आइडिया। इससे आपको हेल्प मिलेगी और मैं उम्मीद ये रखूँगी कि जब भी आप लोग पढ़ें तो एक पेन पेपर ज़रूर रखें। इसके साथ ही आप लोगों के लिए, जैसे जो लिटरेरी टर्म्स हैं, अब स्टूडेंट्स को लगता है लिटरेरी टर्म्स क्या एक एक लाइन याद करें, क्या एक एक चीज़ नहीं, कहानी की तरह रोज़ सुनो एक कहानी। कहानी की तरह अगर आपको मैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताऊं, कि जैसे मैं आपको है कि भाई एक बच्चों के दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं उनमें को कितने फुल प्लेज हैं, और कौन सा प्ले कौन से मतलब कौन से जो मेजर किंग्स हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों ना मैं कहानी की तरह उनको सुना दूं। तो कहानी की तरह सुनाकर मैं आपको शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं, वो चाहे जॉन मिल्टन का हो या विलियम वर्ड्सवर्थ है और जॉन गॉल्सवर्दी हैं, और उनसे संबंधित जो उस एज की लिटरेरी टर्म्स हैं, जो उस एज के लिटरेरी टर्म्स हैं, उन्हें कहानी की तरह समझा दिया। तो कहानी की तरह समझ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको ये बताया जाता है कि अगर पस्टिश के बारे में सिंपल यूं ही बता दिया जाए तो वो कभी दिमाग से निकल जाता है। जैसे या आपको डॉगरेल के बारे में या आपको बर्लेस्क के बारे में, और उसमें एक उसमें एक अंतर ये बताना, भाई सटायर के पार्ट्स हैं, तो अगर आपको अंतर बताना है कि भी, तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है अगर मैं बताऊं तो वो कितना अच्छा रहे। अगर आपको मैं इसको एग्जाम, जैसे मेरा जो है एक, मैंने आज स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन भी लिया था,
तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे एक लैम्पून और बर्लेस्क में अंतर है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ना कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है ना तो उसमें अटक जाते हैं। तो अगर मैं उसको विद विद कहानी आपको समझा दूं, कोई कैरेक्टर दिखा के आपको समझा दूं यहाँ पर, तो क्यों क्या आपके दिमाग में वो चीज़ छप नहीं जाएगी? अगर लैम्पून के बारे में मुझे बताना है तो लैम्पून बताने के लिए आपको एक जो क्वेश्चन उससे संबंधित आ सकता है, यानी कि लैंग्वेज क्या आ सकती है वो, और एक कहानी के माध्यम से अगर आपको समझा दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं आपके लिए यूपी टीजीटी की पीजीटी की जो तैयारी है वो बहुत इजी रोचक तरीके से करवाने के लिए आपसे अब मिलूंगी। कहानी सुनते सुनते आप लोगों की तैयारी जो है वो करवाऊंगी। ये एक नया जो है वो मैंने एक चीज़ सोची है, हर बार जब भी पेपर की डेट आती है तो उससे पहले कुछ ना कुछ नया मैं ज़रूर सोचती हूँ। जैसे 2021 में मैंने 40 डे स्ट्रैटेजी चलाई थी और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री की बहुत सारी जो है उससे चीज़ें हुई, और अब मेरी जो है आओ सुनाऊं कहानी, और कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में चीज़ें जो हैं वो फिट करनी है। जितनी जो आपको बहुत मुश्किल लगता है वो चीज़ें आप लोगों को बतानी है। और कहानी सिर्फ इसमें ही नहीं है, ग्रामर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसमें भी आपको, उसमें मैं कहानी तो नहीं सुना पाऊंगी लेकिन हाँ उनको ईजी वे में समझाना। तो बहुत ज़रूरी बातें ये है कि हाँ, और अब इसमें से बहुत सारे कुछ लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये सीरीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी। देखो ये मेरी जो 40 डे स्ट्रेटेजी चली थी तो वो मैंने जब, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आनी ज़रूरी होती है। अब जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है 14 एंड 15 में एंड 20-21 जून जो है पीजीटी के लिए, तो अब हम जो है एक कुछ ना कुछ जो है चीज़ें चलाकर कंटिन्यू रख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमें कम से कम रोज देखेंगे तो सही, हमारा जो मेहनत हम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए वो वसूल तो होगी। तो भैया अब जो है आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज़ जो चलाऊंगी वो ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी पढ़ लिए, अब खूब अच्छे से पढ़ लिए, खूब एमसीक्यूज भी कर लिए, कुछ एमसीक्यूज समझ में आए, कुछ यहाँ से सुन के यहाँ से निकल लिए, और सिंपल सिंपल एमसीक्यूज है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो रट डाले। रटना कुछ नहीं है क्योंकि लिटरेरी टर्म्स में, हिस्ट्री में और जो कोड्स हैं इनमें बहुत समस्या आती है, और उसी चीज़ को इजी बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा यूं ही आकर बस देख जाते हैं, भैया सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में तो तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे। हाय राम, मुझे भी ये बोलना पड़ रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और आपके लिए इस पे सीधी बात नो बकवास वाला चैनल है ये, उसमें आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो मैं करवाऊंगी। और इसके अलावा यदि आप इंग्लिश सूत्रा के साथ और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं और उसमें जो है आपको डिटेल में, देखो भैया अभी 3.5 महीने हैं, 3.5 महीने में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप डिटेल में भी जो है, क्योंकि आपके हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास तो सब कुछ तैयार है। तो अगर आप इंग्लिश सूत्रा से जुड़ना चाहते हैं तो इंग्लिश सूत्रा का जो है इंग्लिश सूत्रा के ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। आईफोन वालों के लिए क्लास प्लस ऐप से, और क्लास प्लस ऐप का क्लास प्लस जो है वो ऐप को क्लास प्लस को वो गूगल पे सर्व करें, और हमारा जो कोड है वो है ई फॉर इंग्लिश, एस फॉर सूत्रा। और उसके बाद स्टोर में जाके अपने मनपसंद कोर्स देखिए। हमारा जो कोर्सेज अवेलेबल है यूपी टीजीटी के लिए पूरा डिटेल्ड बैच है, जिसमें सारा जो है राइटर्स हिस्ट्री और उसके राइटर्स है, हिस्ट्री है, लिटरेटर्स है, ग्रामर है, और सारे नोट्स भी आपके पास आते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में, यानी कि स्पाइरल वाले फॉर्म में विद पाथ टू विक्ट्री। उसके बाद सिर्फ एक लिटरेचर का बैच भी है, सिर्फ एक ग्रामर का बैच भी है, और सबसे और भैया ये सब बैचेज है। और कुछ औरों को लगे भैया ये तो बड़े महंगे से बैचेज है, महंगा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंग्लिश सूत्रा का कोई भी कोर्स महंगा नहीं है। लोगों ने केवल अपने दिमाग में यह है कि हमें पैसे खर्च नहीं करने, इंग्लिश सूत्रा के कोर्सेज महंगे नहीं है। हाँ भाई कंस्ट्रेंट हो सकता है ये है, लेकिन जो क्वालिटी आपको इसमें मिलती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। इसके अलावा प्रैक्टिस बैच है, 2 प्रैक्टिस बैचेस है, मतलब 2 कीमत अलग अलग है, पर जो है उनकी फीस अलग अलग है। एक में पार्ट 2 विक्ट्री है, एक वाले में नहीं है। आप आइए स्टोर पर, अपने पर जो है आप पाइनियर प्रैक्टिस बैच, यूपी टीजीटी का बैच, यूपी टीजीटी पीजीटी कंबाइंड बैच, DSSB
और यूपीटीजीटी लिटरेचर बैच, यूपीटीजीटी ग्रामर बैच, आप आइए और देखिए। और मेरे साथ जो है कल से इंग्लिश यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए लिटरेरी टर्म्स हो या जो है लिटरेरी टर्म्स हैं, या इसके अलावा जो कोड्स हैं, या हिस्ट्री, कैसे हिस्ट्री यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सब इजी वे में मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो कमर कस लीजिए, अपडेट आ चुकी है। तो मैं पढ़ाने से पहले आज बताने के लिए आई हूँ कि हाँ, अब मैं आपको दिखूंगी, कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में, कि जो आपको दिखूं और आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें। बिल्कुल ऑथेंटिक जो है ऑथेंटिक मटेरियल के लिए, ऑथेंटिक चीज़ों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी तो चलिए मिलते हैं कल।